मूंगफली की फसल का पीलापन एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। तो ये समस्या जो है जायद की मूंगफली की फसल में आती है। इसके प्रमुख कारक हैं जल्दी सिंचाई करना, जल भराव का हो जाना और पानी निकास की व्यवस्था होना। नमी की अधिकता की वजह से पोषक तत्वों का ह्रास होता है, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं आना शुरू हो जाती है। जैसे ही पानी जमीन में आता है तो जहाँ जहाँ जल भराव होता है या जल्दी लोग सिंचाई कर देते हैं, वैसे फूल आने की समय सिंचाई करना आवश्यक है। तो इस तरह किसान भाई जल्दी सिंचाई कर देते हैं, तो जो फूल के समय सिंचाई होना चाहिए तो उस समय पौधा अवशोषित करता है। ज़्यादा जल्दी सिंचाई करने से जो पोषक तत्व होते हैं वो जमीन के निचली सतह पे लीच कर जाते हैं। तो किसान भाइयों, इसके बाद बात आती है खरपतवार का अत्यधिक होना। तो खरपतवार का निराई गुड़ाई समय समय पे करते रहें। नहीं, यदि आप खरपतवार की निराई गुड़ाई नहीं करेंगे तो पौधा जो है, जो हमने पोषक तत्व दिए हैं वो अपनी फसल से, और ये खरपतवार का पौधा जो है वो प्रतिस्पर्धा करके हमारे पोषक तत्वों का ह्रास करता है। इस वजह से मूंगफली की फसल पीली पड़ने लगती है और पोषक तत्व जो है हमारी फसल को नहीं मिल पाते हैं। मूंगफली का बीज एक विश्वसनीय संस्था से लेना चाहिए, बीज उपचार कर देना चाहिए तथा पोषक तत्व प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण रखता है। बुआई के पहले बेसल ड्रेसिंग में प्रमुख पोषक तत्व जो है गौण पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व जो है बेसल ड्रेसिंग में देना चाहिए। प्रमुख पोषक तत्वों में NPK और गौण पोषक तत्वों में जिंक, सल्फर और कॉपर, फेरस, ये बेसल ड्रेसिंग में देना चाहिए। इसके अलावा ऑर्गेनिक रूप में प्रीमियम ग्रीन प्लेनेट की है वो देना चाहिए 1 लीटर प्रति एकड़। बूम पावर 8 से 10 किलोग्राम, जिंक 4 किलोग्राम और सल्फर 4 किलोग्राम बेसल ड्रेसिंग में इसको भी मिला देना चाहिए। ये सारे पोषक तत्वों का प्रबंधन जब आप अपनी फसल की बुआई के पहले करते हैं तो ये जो समस्या आ रही है पीलेपन की, ये कतई नहीं आने पाएगी। तो इस तरह आप प्रबंधन कर बुआई की जाए तो ये जो पीलेपन की समस्या है ये नहीं आने पाती है। इसके बाद फसल जब 25-30 दिन की अवस्था पे हो जाए, उस समय जब फूल दिखने लगे तो पहली सिंचाई कर देना चाहिए और ओट आने पे ग्रो और नाइट्रोकिंग, जिसमें सारे पोषक तत्व हैं, उनको फर्नी छिड़काव में देना चाहिए। ADTA फार्म में मैंगनीज, मैग्नीशियम और फेरस, और इसके बाद 90-10 ml के हिसाब से जो जैसा हमने बताया ग्रो और नाइट्रोकिंग 40-40 ml, मैंगनीज, मैग्नीशियम, फेरस ये 15-15 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से 8-10 दिन के अंतराल पे इसके 2 बार स्प्रे कर देना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं खोल, चूंकि जब आप स्प्रेइंग करें उस समय टैंक को साफ सुथरा कर लें, जिससे जो आपने खरपतवार आदि की दवाएं डाली हों वो आपकी मशीन के अंदर न रहें, और घोल सर के गाढ़ा घोल न बनाएं, और प्रति टंकी के हिसाब से जो हमने नाप बताई है उस हिसाब से आप दवाओं का प्रयोग करें। और इसके साथ आप ये भी कर सकते हैं कि कीट प्रबंधन के लिए आप नीम ऑयल का इसमें और मिश्रण कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि नीम ऑयल जो है पहले खाली बाल्टी में डालें और फिर ऊपर से पानी डालें। इस तरह आप नीम ऑयल का घोल अलग बर्तन में बनाएं, और ये जो ग्रो, नाइट्रोकिंग और ये जो हमने ADTA फार्म में मैंगनीज, मैग्नीशियम और ये फेरस बताया है, उसको आप एक साथ सारा घोल बना लें और स्प्रेयर में भर के उसका फसल के जो खड़ी फसल है आपकी उसमें पानी छिड़काव करें, और ये 8-10 दिन के अंतराल पे 2 स्प्रे कर देंगे तो फसल की आपकी ग्रोथ अच्छी होगी और जो
ये समस्याएं आ रही हैं, तत्वों की वजह से ये आपकी फसल में नहीं आने पाएंगी। इस तरह आप पहला स्प्रेइंग जो इस तरह कर देते हैं तो आपकी फसल बहुत अच्छी होगी और भरपूर ग्रोथ लिए होगी, फसल में अलग चमक होगी। तो इस तरह आप ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करके आप फसल में समस्या का निदान पा सकते हैं। जब आपकी फसल 45 से 50 दिन की हो जाए और दूसरे सिंचाई की जरूरत हो, उसके पहले आप जो है ब्लूम और नाइट्रोकिंग 40-40 ml के हिसाब से, स्पेडाल 90-10 ml के हिसाब से, तथा एडीटीए फार्म में काफर मैंगनीज जो एडीटीए फार्म में है उसको आप 15-15 ग्राम के हिसाब से मिला के आप पानी छिड़काव कर सकते हैं, जिससे ये समस्या कम आने पाएगी और फसल को बहुत अच्छी ताकत मिलेगी। इसके अलावा आप इसमें कीट रोग प्रबंधन के लिए नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। फसल में मौसमी जो है उतार चढ़ाव आ रहा है, तापक्रम अधिक होता है, उसके लिए स्ट्रेस आउट का प्रयोग कर। जो फसल में दैहिक समस्याएं आती हैं उसके लिए ये फसल सुरक्षा कवच है। ज्यादा टेम्परेचर की वजह से भी फसलें अपना तनावग्रस्त हो जाती हैं। तो मूंगफली की फसल ऐसी है कि वो इस टेम्परेचर में भी जो है ग्रोथ अच्छी नहीं करती है, तो स्ट्रेस हाउस का बराबर 3-4 बार स्प्रे करना चाहिए। तो जायद की फसल में यदि आप इस तरह प्रबंधन कर लिया तो आपकी फसल में पीलापन नहीं आएगा, पोषकता अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी, बढ़िया होगी।